अब अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? देखो, इन द फिगर, इस चित्र में, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, अगर जो ये पी क्यू लाइन है ये पी एस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनना। और पी क्यू पैरेलल टू एस आर, जो ये पी क्यू लाइन है ये एस आर के पैरेलल यानी कि समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? ये अगर ये आगे तक बहुत दूर तक खींच दी जाए और ये आगे बहुत दूर तक खींच दी जाए तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इसका मतलब समान डिस्टेंस यहीं पर है, समान डिस्टेंस यहीं पर है। ये होता है परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पी क्यू एस आर के पैरेलल है और एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है। जो एंगल एस क्यू आर कहाँ गया? एस क्यू आर ये कितना है? ये है 28 डिग्री। अब क्या कहा गया है? और एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। जो एंगल है क्यू आर टी ये है 65 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई का मान निकालना है। मतलब जो एंगल एक्स है और जो एंगल वाई है ये कितना है। देखो, तो हम इसको इसी चित्र के हिसाब से समझेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले यहाँ का एंगल निकालने के लिए कहाँ का एंगल निकालना पड़ेगा? ये वाला। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो ये जितना एंगल यहाँ का है उतना ही एंगल एक्स हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहा गया है कि पी क्यू और एस आर एक दूसरे के समांतर है, तो ये अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा, देखो पहले तो ये वाला एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको मान लो अपन 1 नाम दे दिया, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 में अपन 65 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि जो यहाँ पर ये बन रहा है ये रैखिक युग्म है, एक लीनियर पेयर है, तो ये पूरे 180 डिग्री का बन रहा है। 180 में अपन 65 घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा, जो जिसका हमने एक नाम दिया है। कितना आएगा? देखो 5 1 1 115 डिग्री। ये वाला आ गया 115 डिग्री। अब जो एंगल 2 हमने जिसका ये नाम दिया, अब एंगल 2 कितना आएगा? एंगल 2 आएगा, देखो ये त्रिभुज है, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला क्यू एस आर या फिर क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर के सभी एंगल 180 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर के सभी त्रिभुज एक दूसरे के, अंदर के जो सभी त्रिभुज है इनका योगफल 180 होता है। एंगल 2 कितना आ जाएगा? जिसका हमने एंगल 2 नाम दिया है, ये आ जाएगा 180 में क्या घटाएंगे? ये आया कितना? ये आया 115 प्लस 28। ये घटा देंगे तो हमारे यहाँ एंगल 2 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 180 में कितना घटाएंगे? 8 5 13, 2 और 2 4 और 1 143 आ गया। ठीक है, अब 180 में घटाएंगे, देखो 80 में 40 जाएंगे तो 40 बचेंगे और फिर 3 और घटा दो तो 37 डिग्री। 37 डिग्री कौन सा आ गया? एंगल 2। अब देखो जो एंगल ये है ये किसके बराबर होगा? एंगल एक्स के बराबर होगा, यानी कि 37 डिग्री एक्स से आ गया। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। क्योंकि समांतर है तो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, जितना यहाँ का होगा उतना यहाँ का हो जाएगा। तो एक्स अपना कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया। अब बचा क्या? वाई निकालना, ये वाला। और वाई कैसे निकलेगा? वाई निकलेगा इस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस। इनके सभी एंगल का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज है। तो 180 में क्या माइनस करेंगे? एक्स एंगल माइनस करेंगे और वाई एंगल, इन दोनों का योगफल। एक्स कितना? एक्स और पी यानी कि 90 डिग्री। एक्स कितना है अपना? 37 डिग्री प्लस पी कितना है? 90 डिग्री। इसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 180 में क्या घटाएंगे? 7 9 3 12, 170 से घटाएंगे 3 5 53 डिग्री। यानी कि जो अपना ये वाई निकला ये कितनी डिग्री आ गया? ये आ गया 53 डिग्री। देख लो एक बार।